હરિઓમ, રાધે રાધે, જય શ્રી કૃષ્ણ. बुद्धि नाश थवाना कारणों, बुद्धि क्यों नष्ट होती है, हमारे काम सब क्यों बिगड़ जाते हैं. तो श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान कहते हैं कि बुद्धि नाश होने के कारण ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य को उसमें आसक्ति होती है. सारा दिन विषयों का चिंतन करेंगे, आसक्ति हो जाएगी, और ऐसी आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और काम में से क्रोध उत्पन्न होता है. हाँ, फिर क्या होता है? द मैन डेवलिंग ऑन सेंसेस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स attachment for them. From attachment springs up desire, and from desire unfulfilled ensues anger. माने क्रोध मुख्य कारण बताया. हाँ, काम में से क्रोध उत्पन्न होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर क्या होता है? क्रोध होता है. मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध करने लग जाता है आदमी. While contemplating the objects of the senses of person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from just anger arise. तो मनुष्य को विषयों का ध्यान नहीं करना चाहिए. हाँ, फिर अंत में क्या होगा? कामना पूरी नहीं होगी तो परिणाम क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. क्रोध में से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, कामना नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता, फिर मोह उत्पन्न होता, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, याद शक्ति चली जाती है. जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य संसार कूप में उसका पुनः पतन हो जाता है. पुनः वेतालो भव, यही स्थिति हो जाती है. इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, इंद्रियों का विषय नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है. फ्रॉम एंगर अराइज डिल्यूशंस, फ्रॉम डिल्यूशंस कंफ्यूज ऑफ द मेमोरी, फ्रॉम कंफ्यूज ऑफ द मेमोरी लॉस ऑफ रीजन, and from loss of reason and goes to complete ruin. माने बाद में नष्ट हो जाता है. बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, पतन हो जाता है. तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूशन अराइज, एंड फ्रॉम डिल्यूशन डेवलिंग डेरमेंट मेमोरी. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. फिर भौतिक सुखों में वह गिर जाता है, नष्ट हो जाता है. तो बुद्धि नष्ट वहाँ से शुरुआत होती है इंद्रियों का विषयों में चिंतन, इंद्रिय विषयों का चिंतन, फिर उसमें आसक्ति, फिर आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध, क्रोध से फिर क्या होगा? मोह, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम, स्मरण शक्ति विभ्रम होती है तो बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट होती है तो फिर उसका पतन हो जाता है. ये सारा क्रम बताया. इसलिए मनुष्य को कृष्ण परायण होना चाहिए. इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते भौतिक वासनाओं को वह वश हो जाती है, जो यदि हम करें तो. इंद्रियां हर हमेशा वास्तविक प्रवृत्ति की अपेक्षा रखती है, तो भौतिक जगत में फिर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं. तो मुक्ति का उपाय एक ही है, जो भगवान परायण हो, कृष्ण परायण हो जाओ. शिव जी भी ध्यान करते थे, और जब पार्वती भगवती उनको रति सुख के लिए विनंती करे तब उनका प्रस्ताव मान्य रखते थे. उसी समय कार्तिकेय का जन्म हुआ. हरिदास ठाकुर भी भगवान के युवा भक्त थे. उसी तरह माया देवी के अवतार
को मोहित करने वाला उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति होने के कारण वह परीक्षा में पास हो गए। तो कहने का भाव यही है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। फिर इंद्रियों को वश रखने में अपनी कितनी भी कृत्रिम शक्ति हो हम प्रयत्न करें तो भी उसमें निष्फलता मिलेगी। फिर क्या होगा, विषय सुख अल्प आएगा विचार, तो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह हमें उत्तेजित कर देंगे। तो सबसे पहले उपाय ये करना चाहिए, प्रभुमय हो जाइए, भगवान का कीर्तन। काम उत्पन्न हो तो जल पी लीजिए और हरि चिंतन करने के लिए बैठ जाइए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण परायण होने के बाद हर एक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करने का, और जो भी लोग कृष्ण परायण और ज्ञान रहित हो जाते हैं, कृत्रिम आदि भौतिक वस्तुओं को दूर करते हैं, तो वह परिणाम में भौतिक बंधन में से मुक्त हो जाते हैं और वैराग्य की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कृष्ण परायण न हो तो बंधन में से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो मित्रों, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि बुद्धिनाश होने का कारण जो बताया उसमें से मुक्ति पाने के लिए हरि भजन विना सुख शांति नहीं, श्री राम विना विश्राम नहीं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।